नोटबंदी का ऐलान ठीक 6 साल पहले 8 नवंबर को पीएम मोदी ने किया था। अचानक लिए गए इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद नोटबंदी देश में कागजी नोटों के सर्कुलेशन में कोई कमी नहीं कर पाई है। उल्टा 21 अक्टूबर 2022 तक देश में नकदी 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा 4 नवंबर 2016 के मौजूद 17.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर से 71.84% ज्यादा है। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की दिक्कत को खत्म करने के मकसद से सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन खत्म करके 500 और 2000 के नए नोट जारी किए थे। हालांकि सरकार को अपने इस फैसले की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इसे खराब योजना करार देते हुए इसे लागू करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए थे। सरकार के इस फैसले का मकसद भारत को कम नकदी वाली इकोनॉमी बनाना था। सर्कुलेशन में मौजूद करेंसी का पता लगाने के लिए बैंकों के पास मौजूद नकदी को कुल करेंसी में से घटाया जाता है। इसी से ये अनुमान मिलता है कि सर्कुलेशन में कुल कितनी रकम है। इसमें बढ़ोतरी इसलिए भी हैरानी बढ़ाती है क्योंकि नोटबंदी के बाद से ही पेमेंट के लिए सुविधाजनक डिजिटल विकल्प को बढ़ावा मिला था। ये विकल्प लोगों में बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद इकोनॉमी में कैश का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई वॉलेट और पीपीआई से पैसे का डिजिटल ट्रांसफर आसान हो गया है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कुल भुगतान में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हिस्सेदारी 2016 के 11.26% के मुकाबले 2022 में बढ़कर 80% पर पहुंच गया है। 2027 तक इसकी हिस्सेदारी 88% पर पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट सिस्टम के इस कदर लोकप्रिय होने के बावजूद जिस तरह से कैश का इस्तेमाल भी बढ़ा है, उसमें कुछ हाथ तो इकोनॉमी के विस्तार का है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का अभी भी कैश पर भरोसा बने रहना भी इस ग्रोथ की एक बड़ी वजह का संकेत नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।